भारत से धोखा मिलने के बाद भी साथ नहीं छोड़ेगा रूस। निभा दी सच्ची वाली दोस्ती। रूस जैसा कोई नहीं, हमेशा रूस का कर्जी रहेगा भारत। भारत से मिले धोखे के बाद भी रूस ने दिखाई दरियादिली, कर दी जिगरी वाली बात। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत से धोखा मिलने के बाद भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा है। रूस को अभी भी भारत के किए हुए एहसान याद है। आज की खबर ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपको हमेशा के लिए विश्वास हो जाएगा कि कोई भी भारत का साथ छोड़ दे, लेकिन रूस नहीं छोड़ सकता। यहां तक कि भारत के भी साथ छोड़ देने के बाद भी रूस ने अपनी दोस्ती का धर्म निभाया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर का विश्लेषण करने से पहले आपको बताएंगे कि कैसे भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पावर क्राइसिस आने वाला है। दोस्तों, दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। यहां तक कि आने वाले समय में घरेलू गैस से लेकर गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। दुनिया भर के कई देशों में आए ऊर्जा संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत ने अभी से बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर ये एनर्जी क्राइसिस क्या है और इससे भारत कैसे बाहर निकल सकता है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और कोयले की उपलब्धता को लेकर भारी संकट पैदा हुआ है। वहीं आने वाले समय में जहां भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने वाला था, उसको भी अब करारा झटका लगने वाला है। इसका असर आने वाले समय में एक बार फिर से देखा जा सकता है, या फिर इसको सरल भाषा में समझें तो भविष्य में भारत की कोयले पर निर्भरता बढ़ जाएगी। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जिन्होंने एक बार फिर से कोयले पर वापस आने के संकेत दिए हैं। जब तक रूस यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से बंद नहीं होता और स्थितियां सामान्य नहीं होती, तब तक कोयले पर निर्भरता बनी रह सकती है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में गैस की सप्लाई निरंतर कम होती जा रही है और गैस की सप्लाई कम होने से यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। यहाँ गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। दरअसल यूरोप में रूस गैस की सप्लाई करने वाला देश है। यही नहीं, हाल के समय में एनर्जी क्राइसिस का असर श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, चीन सहित अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिला। लिहाजा भारत को परेशानी न उठानी पड़े, केंद्र सरकार ने इसके उपाय अभी से निकालने शुरू कर दिए। अंग्रेजी अखबार लाइव मिंट की खबर के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत अपने पेट्रोलियम रिजर्व की तर्ज पर एक रणनीतिक गैस रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरने के लिए मौजूदा एलएनजी टनल और समाप्त हो चुके तेल के कुओं का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। वहीं इस रणनीति के तहत अंडरग्राउंड बुनियादी ढांचा बनाने की भी योजना पर काम हो रहा है। वहीं भारत के पास विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदारू में अंडरग्राउंड रणनीतिक तेल भंडार है, जहां 5.3 मिलियन टन मौजूद है। लाइव मिंट की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि केंद्र सरकार पाइपलाइन के करीब बुनियादी ढांचे को विकसित करेगी ताकि जरूरत के समय ईंधन को आसानी से लिया जा सके। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की योजना पर सरकार ने पिछले साल विचार किया था। हालांकि जैसा कि भारत को दूसरे देशों से उस समय आपूर्ति का आश्वासन दिया गया था, उसको देखते हुए एसपीआर योजना को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना को फिर से शुरू किया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया ऊर्जा के संकट से जूझ रही है, जिसने विश्व में ईंधन की कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एक अधिकारी ने मिंट को बताया कि इसे लेकर एक अध्ययन या स्टडी हुई है। इसी तरह से एक बुनियादी ढांचे को देखने के लिए अधिकारी इटली गए थे। अधिकारी ने कहा कि इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि सरकार को लगा था कि देश में प्राथमिकता वाले सेक्टर सहित शहरी गैस वितरण नेटवर्क, उर्वरक और रसोई गैस की मांग को पूरा करने की पर्याप्त घरेलू क्षमता है। गौरतलब है कि भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। भारत ने वित्त वर्ष 2022 में आयात और स्थानीय उत्पादन के जरिए 64.8 बिलियन क्यूबिक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की। वहीं भारतीय कंपनियों के पास सालाना 22 मिलियन टन एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पिछले साल भारत ने 34,024 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया था। केंद्र सरकार भी अपने राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 20,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 35,000 किलोमीटर करने की योजना पर काम कर रही है। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां रूस ने एक बार फिर भारत का दिल जीत लिया है। रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की एक बार फिर सिफारिश की है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ब्राजील यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर किसी विदेश मंत्री ने बयान दिया हो।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी तौर पर 5 सदस्य हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने भी कई मोर्चों पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य के रूप में वो जर्मनी, जापान और भारत का समर्थन करते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा था कि इस संबंध में कई मोर्चों पर काम भी किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने संबोधन के दौरान यूएनएससी में संभावित सुधारों का समर्थन किया था। उन्होंने अपने पहले के बयानों को दोहराते हुए कहा कि उनका मानना है कि समय आ चुका है कि संस्थान को और अधिक समावेशी बनाया जाए, ताकि ये आज की दुनिया की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का लगातार समर्थन और बचाव करना चाहिए और वीटो के इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वीटो का इस्तेमाल सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। इससे पहले यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि इसके लिए कई मोर्चों पर काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में भारत का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं होना सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, बल्कि ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वो इस पर काम कर रहे हैं और गंभीरता से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट देने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि परिषद की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। भारत के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जर्मनी, जापान को भी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। इससे पहले भी अमेरिका भारत को स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दे चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के साथ साथ जेलेंस्की ने भी भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग की है। जेलेंस्की की अपील के बाद यह साफ हो जाता है कि ये कोई चाल ही है जो भारत को फंसाने के लिए बनाई गई है, जिससे भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की गोली दी जाए और रूस का साथ छुड़वाकर रूस को अलग थलग कर दिया जाए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।